बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से, जो कि खास और खास सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फैक्टर को देखते हुए एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है, इंशाल्लाह तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी जगह आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 से नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ना किसी बैंक, ना किसी अदारे, ना किसी भी शॉप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाना है। अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एकेडमिक फेलोशिप प्रोग्राम इन स्टेम स्कॉलरशिप। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टू बी एलिजिबल फॉर द ब्रिटिश स्कॉलरशिप अर्ली एकेडमिक फेलोशिप यू हैव मस्ट बी अ वुमेन। उसके बाद बी अ पासपोर्ट होल्डर, आपका पासपोर्ट होल्डर यहाँ से होना चाहिए साउथ एशिया के हवाले से। उसके बाद ईस्ट एशिया की डिफरेंट कंट्रीज आ रहे हैं, वो मेंशन है। हैव रिसेंटली कंप्लीटेड रिसर्च और टर्मिनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन पीएचडी और इक्विवेलेंट एंड हैव नॉट बी एस्टैब्लिश एकेडमिक पोस्ट सच एज रिलेटेड टू द फंक्शनल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे सारा कुछ भी मेंशन है। यहाँ पे आपने रीड आउट करना है, ये अब कहाँ पे मेंशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पे एक मेरे सामने फॉर्म अवेलेबल है। ये फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे है, कहाँ से है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये ब्रिटिश काउंसिल की, अभी आप सिंपल सर्च करें ब्रिटिश काउंसिल स्टेम, ठीक है, स्टेम स्कॉलरशिप, ठीक है, फॉर वुमेन ब्रिटिश काउंसिल आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियली उनकी वेबसाइट ओपन होती है। एग्जाम्पल से दैट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, कीनिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सारे कंट्रीज के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जैसे मूव डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। आपने इनको रीड आउट करना है। एग्जाम्पल टू से दैट, अब ये तो ग्रेड स्कॉलरशिप है ना, 6 टॉप अप्लाइंग फॉर द ग्रेड स्कॉलरशिप, ये ग्रेड स्कॉलरशिप है। मैं थोड़ा सा बैकएंड चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जो वेबसाइट आती है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेरे सामने स्टेम स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन स्टेम, यहाँ पे वो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट और ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे यहाँ पे अपने सारा रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, रीड आउट करने के बाद आप नीचे बॉटम पे आते तो मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ कि लास्ट डेट क्या है। 3rd अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है कि आपने अपनी जो मास्टर किया हो, एमफिल किया हो, इन प्रोग्राम्स के अंदर किया हो। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी अवेलेबल है। यूके यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, यूके की यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, कोर्स ऑफर कौन कौन से किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप वेबसाइट भी अवेलेबल है मैनचेस्टर की, और यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट है। यहाँ पे डिफरेंटली आस्क क्वेश्चन है, यहाँ पे वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि डिफरेंट फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखेंगे लास्ट अपडेटेड, ये अपडेटेड जो है वो 3rd फेब से है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप डेडलाइन ऑफ अप्लाई के एप्लीकेशन की क्या है कि वो 22 मई 2023 है। ठीक है, इज देयर एनी एज लिमिट टू अप्लाई, देयर इज नो एज लिमिट टू अप्लाई। उसके बाद विच आर एलिजिबल कंट्रीज, यू मस्ट हैव सिटीजन वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पे ये हम सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद फॉर मास्टर स्कॉलरशिप ओनली, यहाँ पे मास्टर के लिए है। गो टू अप्लाई, यहाँ पे हाउ मेनी स्कॉलरशिप आर देयर आर 97 स्कॉलरशिप आर अवेलेबल इन ऑटम 2023। कैन अ वुमन विद चिल्ड्रन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यस अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, आप उनको भी इसको देख लेना है। अब एग्जाम्पल से दैट मैं मजीद डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की जा रही है। हम उसकी वेबसाइट को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट भी अवेलेबल है, अपनी वेबसाइट पर सर्च आउट करना है। एग्जाम्पल से दैट मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बात की वेबसाइट पर जाता हूँ। जैसे इस पर जाता हूँ तो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। अब यहाँ पे मैं उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने रीड आउट करना है। यहाँ पे भी वही चीज़ अवेलेबल है। आपसे जो स्कॉलरशिप कवर करेगी वो भी बताया गया है। प्रोग्राम कौन कौन से वो भी आपसे डिस्कस किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपसे डिस्कस किए गए। अब यहाँ पे और भी प्रोग्राम डिस्कस किए गए। यहाँ पे आप बॉटम पे आ जाइए, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक आउट कर दो, यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन
यहाँ पे ये वेबसाइट अवेलेबल है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे 3 अप्रैल डेडलाइन बताई गई है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। एलिजिबल फॉर मास्टर प्रोग्राम, यहाँ पे आपने क्या करना है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करना है। जैसे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म अवेलेबल है, आपने इसको ओपन करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है। अब एग्जाम्पल से दैट मेरे पास, तो आपने इस चीज़ को देखना है, यहाँ पे फोकस आउट करना है। यहाँ पे ये फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है। इस फॉर्म को जैसे आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे सारा अपना नेम, स्टूडेंट नंबर, ईमेल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, कोर्स नेम आप 3 इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद। और आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि प्लीज सेंड द योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस ईमेल पे जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपने सेंड आउट कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप डिस्कस करें इस चीज़ को, हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अलावा भी यहाँ पे स्टेम स्कॉलरशिप को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी ये प्रोवाइड आउट करते हैं। तो लेट मी चेक दैट अदर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और नॉट, बिकॉज हमने उस चीज़ को भी फोकस आउट करना है, खाली इसी बात पे भी नहीं रहना। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइल्स टेस्ट फ्री विल बी इंक्रीज अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, रजिस्टर्ड 31 मार्च टू अवेल द करंट प्राइस फॉर ऑल द फ्यूचर डेट्स। यहाँ पे ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रिटिश काउंसिल स्टैम्प फॉर वुमेन, यहाँ पे अप्लाई टुडे पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे क्लिक आउट करेंगे तो वही हमारे सामने आ जाता है। ये सारी डिटेल्स मेंशन है, आपने उनको रीड आउट करना है और फॉर्म को फिलअप करना है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके फिलअप कर देना है फॉर्म को। सो इसी तरह आप अगर अप्लाई करेंगे तो देन आपका जो है वो सारा कुछ कंसिडर किया जाएगा और आपका फॉर्म अपने यूनिवर्सिटी को क्या करना है कि टीसीएस कर देना है। टीसीएस करने के बाद देन आप उसको प्रोसेस अप करेंगे। आई होप कि अभी तक इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी। मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।